मुझे पता है तुम्हें कुछ बातों का बुरा लगता है। तुम्हें बुरा लगता है कि जब लोग मुफ्त की सलाह देने चले आते हैं, तुम्हारी जरा सी कमजोरी उन्हें पता नहीं चलती और वो तुम्हें ऐसे सलाह देने चले आते हैं जैसे उनके पास सलाहों का भंडार है और जैसे कि वो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है। ऐसा नहीं होता है। पर इंतजार करो, ये वक्त उनका है, उनको बोलने दो और एक काम जरूर किया करो। उनमें से जो कुछ सार्थक शब्द हैं उनको ग्रहण करो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में उपयोगी है, जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ा सकता है। उन शब्दों को, उन वाक्यों को ग्रहण करो और उसके अलावा बाकी सब चीजों को तुम अपने बगल में जाने दो, उनको नजरअंदाज करो। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुमसे लोग सलाह लेने आएंगे। आज जो लोग तुम्हें सलाह देने आते हैं ना, वो तुम्हारे संस्कार, वो तुम्हारी प्रतिभा, वो तुम्हारी उन्नति को देखकर तुमसे सलाह लेने आएंगे कि वो कैसे काम करे, उनको कैसे काम करना चाहिए। रुक तो जाओ तुम, अभी से क्यों विचलित हो जाते हो और इतने बेचैन हो जाते हो। मुझे पता है तुम्हें अपने घर की तकलीफें किसी और को बताना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जानता हूं और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि हकीकत यही है कि तुम्हारे घर की तकलीफ सिर्फ तुम दूर कर सकते हो और मैं दूर कर सकता हूं, और कोई दूर नहीं कर सकता। और मेरे बच्चों में कुछ बच्चों का तो ऐसा स्वभाव है कि उनको दूसरों की तकलीफें देखकर मजा आता है और वो खुश होते हैं, और यूं ही मजे लेने के लिए वो दूसरों की जिंदगियों में दखल देने चले आते हैं। मैं उनको समझाता भी हूं कि इन सब चीजों में मत पड़ो, इन सब चीजों में मत ध्यान दो, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। चलो, उनकी करनी है, वो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल उनको मिलेगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा कि तुम अपने घर की तकलीफें सिर्फ खुद दूर करना चाहते हो, किसी और को बताना भी नहीं चाहते हो। तुम सिर्फ अपनी तकलीफें मुझसे कहते हो और तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना खुश होता हूं। मुझे ये लगता है कि मेरा बच्चा इतना समझदार कब से हो गया, कब से इतना समझदार हो गया कि उसको अपनी तकलीफें सिर्फ अपने घर तक सीमित लगती हैं और उसको लगता है कि उसके घर की तकलीफें वो और उसका बाबा दूर कर सकता है और इसके अलावा कोई और नहीं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम तकलीफों के भंडार से निकले हो। आज भी तुम्हारी जिंदगी से तकलीफें दूर नहीं हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा यूं हौसले के साथ खड़ा होना, तुम्हारा यूं फिर बार बार मेहनत करना और बार बार मेहनत करके मुझे मुकाबला देना कि मैं तुम्हें कब तक सफल नहीं करूंगा, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब तुम मेरे सामने आकर डटकर खड़े हो जाते हो कि तुम मेहनत करते रहोगे, इसके बाद देखते हैं कि मैं तुम्हें कब तक सफल नहीं करता हूं। तुम तैयारी करते रहोगे, तुम नई से नई चीजें खोज कर अपने काम में लगे रहोगे और अपने बाबा से कहते हो कि अब देखो बाबा, कब तक सफल नहीं करोगे। मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं तुमसे। कई बार तो आंखों में आंसू आ जाते हैं तुम्हारे इस प्रयास को देखकर। पर यकीन रखना कि तुम जहां पहुंचोगे वहां आसानी से कोई नहीं पहुंच सकेगा। मैं तुमसे वादा करता हूं आज। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।